हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए लिए थे वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज दो बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। वैसा ही फैसला लिया गया नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है। और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने। और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है। और ये टारगेट 2030 का था, 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है। मैं पिछले डेवोस में एक बार ऐसे ही किसी ग्रुप में मैंने क्विज रखा था कि आप अंदाज लगाइए भारत की जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है। लोग आश्चर्य करते थे जब उनको 42% बताया। बहुत बड़े समृद्ध देश भी इतना लेवल अचीव नहीं कर पाए जो भारत ने अचीव किया है। और अब वो डेवोस में 42% का आंकड़ा था, अब 50% हो गया है, जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस लैंडमार्क अचीवमेंट से संबंधित दोनों कैबिनेट के फैसले थे, इसलिए आपके सामने ये रखा।